बड़ी खबर का रुख करते हैं। जो फर्स्ट इंडिया ने कहा वो एक बार फिर से हुआ। फर्स्ट इंडिया की खबर पर बड़ी मोहर, वी श्रीनिवास होंगे राज्य के नए मुख्य सचिव। फर्स्ट इंडिया की खबर पर लगी मोहर। फर्स्ट इंडिया ने 2 दिन पहले ही दे दी थी स्पष्ट जानकारी, वी श्रीनिवास के नए मुख्य सचिव बनने की जानकारी। और आज जारी हुई डीओपीटी से उनके रिलीव होने के आदेश। अब राजस्थान सरकार कभी भी जारी कर सकती उनके मुख्य सचिव बनने के आदेश। तो मनीषा सक्सेना, जिनके सिग्नेचर सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, जिसमें बाकायदा लिखा गया है कि द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड रिपार्टीशन ऑफ श्री वी श्रीनिवास आईएएस RJ 89, जो उनका कोड है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर वेलफेयर ऑफ हिज पेरेंट कार्डर ऑफ दी ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान सरकार के रिक्वेस्ट पर उन्हें वहां से रिलीज किया गया। अब राजस्थान सरकार जारी करेगी उनके मुख्य सचिव के आदेश। तस्वीरें और इस ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वी श्रीनिवास आईएएस राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वी श्रीनिवास राजस्थान के नए सचिव होंगे। वो अभी तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव थे और वहां से उनको रिलीज किया गया है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि वो ही राज्य के मुख्य सचिव होंगे। खबर पर बड़ा अपडेट और एक बड़ा असर। अब जरा बताइए कि उनके कब तक रिलीज होने के बाद यहां ज्वाइनिंग की जा सकती है, यानी कि राज्य सरकार कब तक निर्देश जारी कर सकती है? देखिए, सोमवार को मुख्य सचिव, जो राज्य के नए मुख्य सचिव हैं वी श्रीनिवास, वो ज्वाइन कर लेंगे। अभी केंद्र ने ये आदेश जारी किया है कि उनके रिपेट्रिएशन किया जाएगा। रिपेट्रिएशन यानी जो निर्धारित कार्यकाल है उससे पहले अपने राजस्थान के मूल कैडर में ये लौट रहे हैं। और अभी कुछ क्षणों पहले वी श्रीनिवास से बातचीत हुई है, जिसके आधार पे ये है कि ये सोमवार को ज्वाइन करेंगे और सोमवार को किसी भी सही मुहूर्त पे ज्वाइन करेंगे। सोमवार को सुबह ही दिल्ली से यहाँ आने की इनकी संभावना है। पेरेंट कैडर के लिए इन्हें रिलीव कर दिया है भारत सरकार ने और इसको अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी, जो भारत सरकार की है, जो कैबिनेट की, भारत सरकार के कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट समिति है, नियुक्ति समिति, उसने इसकी अप्रूव करके और आदेश जारी किए हैं डीओपीटी ने। ये बता देना चाहूंगा खास तौर पर कि हालांकि ज्यादातर समय जो वी श्रीनिवास हैं उन्होंने दिल्ली में बिताया है, लेकिन दिल्ली में पीएम मोदी के जो मुख्य, जो हम कह सकते हैं सिपा सलारों में या मुख्य ब्यूरोक्रेट्स में इनकी नियुक्ति होती है, जो ऑल इंडिया सिविल सेवा के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके पहली बार इन्हें अध्यक्ष बनने का मौका मिला और पहली बार इन्होंने चुनाव लड़कर यह जीता। और इसके साथ ही पीएम मोदी की गुड बुक में शामिल है। इसका एक कारण यह भी है कि जब से 2018 से वे केंद्र में गए हैं, तब से ही उन्हें एआरडी जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा यहाँ पर सौंपा गया है। और बिल्कुल ऋतुराज जी, इनका राजस्थान के साथ भी कनेक्शन बताइए, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं तो जोधपुर और पाली के कलेक्टर भी रह चुके हैं। बिल्कुल, जोधपुर और पाली के जो कलेक्टर ये रह चुके हैं। इसके साथ साथ ही ये जो कर बोर्ड है अजमेर, उसमें चेयरपर्सन नियुक्त किए जा चुके हैं। वहां पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और ज्यादातर समय हालांकि इन्होंने दिल्ली में बिताया, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो एक योग्य, ईमानदार, कुशल प्रशासक के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। ये साथ ही साथ इनका जो व्यवहार है वो खासा सौम्य है और यह एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। और इसके साथ ही जो इनका कार्य का जो इनका व्यवहार के साथ साथ ही
जो जिस तरह का इनकी छवि रही है सारे जो ब्यूरोक्रेट्स में, वह भी एक इम्पोर्टेंट रोल इसलिए अदा करते हैं कि जो अभी जो एक तरह से जो एक माहौल सरकार ने बनाया हुआ था, जिस तरह राजपंत ने आते ही अपना काम किया, एक स्वच्छ ईमानदार प्रशासन देने की कोशिश की गई, जो बार बार दौरे किए गए, आकस्मिक निरीक्षण किए गए, और इसके साथ ही एक रोड मैप बनाया कि किस तरह हमारी सरकार काम करेगी, भजनलाल सरकार। उस रोड मैप को किस तरह से आगे बढ़ाएं, इसके लिए एक ऐसे जो ब्यूरोक्रेट है जो उन वरिष्ठ तो हो ही हो, वरिष्ठता में वी श्रीनिवास दूसरे स्थान पर है, वरिष्ठ तो ये हो ही हो, लेकिन इसके साथ ही इनकी जो छवि है वो मायने रखती थी, तो इसीलिए इनकी नियुक्ति हुई है। बाकी अगर दिल्ली के कार्यकाल की इनकी बात करें तो ये इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर कल्चर विभाग, मंत्रालय विभाग में अपनी भूमिका अदा की है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में भूमिका अदा की है। राजस्थान सरकार की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी के ये सचिव रह चुके हैं। इसी के साथ फैमिली वेलफेयर मिशन डायरेक्टर NRSM इसमें अपनी भूमिका निभा चुके हैं। प्लानिंग के ये सचिव रह चुके हैं, और टेक्निकल असिस्टेंट IMF वाशिंगटन USA, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, और भूमिका भी इस रूप में निभाई कि ये 3 साल तक वहां पर है अमेरिका, तो यह एक बड़ा प्रोफाइल इनके साथ जुड़ा हुआ। वहीं दिल्ली की बात करें तो 2 बड़े मंत्रालयों में जो मिनिस्टर हैं उनमें ये प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जिसमें एक विदेश मंत्रालय है और दूसरा वित्त मंत्री के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के ये निजी सचिव रहे, तो प्रोफाइल निश्चित तौर पर ब्रिजेंद्र बहुत बड़ा यहाँ पर आ जाता है सामने। और जो हाल ही में PM मोदी के जो विजन है उसको लागू करने में बेहतरीन भूमिका इन्होंने निभाई है, जिसकी वजह से ये इनाम के तौर पर इसको कहा जाएगा कि मुख्य सचिव पद से नवाजे गए हैं। और हालांकि इनका कार्यकाल 9 माह का है, लेकिन यह भी एक अपने आप में संभावना लग रही है पूरी कि जिस तरह से हाल में कई राज्यों के मुख्य सचिवों को एक्सटेंशन दिया गया, जिनको की नियुक्ति केंद्र की ओर से, केंद्र की मर्जी से की गई, उनको एक्सटेंशन दिया गया, उसी तर्ज पर संभवतः 6 महीने का और एक्सटेंशन केंद्र सरकार इन्हें दे। तो यह सब बात है, और इसी वजह से इनकी नियुक्ति एक मायने रखती है। एक और खास बात ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सबसे पहले वरिष्ठता लांघकर निरंजन आर्य मुख्य सचिव बनाए गए थे, और वापस उषा शर्मा के रूप में एक कुशल प्रशासक की नियुक्ति हुई जो कि उनसे सीनियर थी। इसी तरह से अभी हाल ही में जिस तरह से सुधांश पंत की नियुक्ति हुई, काफी वरिष्ठ लोग थे उनसे पहले, लेकिन उनकी नियुक्ति केंद्र की ओर से की गई, तो अब फिर उनसे सीनियर IAS की नियुक्ति की है वी श्रीनिवास की। तो इसमें ये देखा जाएगा कि बार बार इस तरह के घटनाक्रम सामने आए हैं राजस्थान सरकार के लिए, और यह इसलिए भी जरूरी है कि एक प्रशासनिक ढर्रा जब जिस सुविधा अनुसार, जिस तरह के सरकार का जो मूल मंत्र है उसके अनुसार काम किया जाए, तब जब जो प्रशासनिक जरूरत है, जो प्रशासनिक ढर्रा है, उसको दुरुस्त करने के लिए जो कवायद की जानी चाहिए वो कवायद यहाँ पर की गई है। और यह एक तीसरा मौका, जबकि सेंट्रल डेपुटेशन से आकर सीनियर IAS मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेगा, यह जिम्मा उषा शर्मा ने संभाला। बिल्कुल ऋतुराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देते हैं। दरअसल 1989 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अफसर हैं, और जिस वक्त वो IAS अफसर बने थे उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 में तेलंगाना में हुआ, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप सोचिए, नियति होती है सितंबर 2026 में वो रिटायर होंगे। सितंबर के महीने में उनका जन्म, 1966 में पीछे 6 का अंक, 2026 में भी पीछे 6 का अंक। ऋतुराज, ये थोड़े से कोइंसिडेंस है जो मैं बता रहा था कि भाई वी श्रीनिवास के साथ 6 का आंकड़ा, सितंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे कई बार हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, और जिसे हम अंक ज्योतिष भी इससे भी समझते हैं। कई बार ये महत्वपूर्ण हो जाता है जब कई तरह के संयोग बन रहे होते हैं, तो एक संयोग अगर अंक ज्योतिष का जुड़ जाए तो यह निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण हो जाता है।
और इनका जो होम टाउन रहा है वो विशाखापट्टनम रहा है। एक और याद दिला देना चाहूंगा विजेंद्र की 1 सितंबर 1966 में इनका जन्म हुआ है और अगर 60 साल पूरे होते हैं तो वो 2026 में पूरे होते हैं। लेकिन एक नियम बना हुआ है कि 1 तारीख को जिसका भी रिटायरमेंट है उसे एक दिन पहले रिटायर कर दिया जाता है। तो अगर तकनीकी तौर पर देखें तो 31 अगस्त 2026 में इनका रिटायरमेंट है, लेकिन जैसी संभावना मानी जा रही है कि 6 महीने का इनका एक्सटेंशन बहुत संभव है हो जाए आगे चल। ठीक है, और इन्होंने इनके जब हम करियर को भी देख रहे हैं तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने जिक्र किया IIAS अध्यक्ष का जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल में, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल असेंबली मीटिंग कहते हैं, उसके अंदर हुआ। और ये चुनाव जो कराया गया था उसमें 141 में से 87 वोट वी श्रीनिवास को मिले थे। ऑस्ट्रेलिया के कैंडिडेट को सिर्फ 54 वोट ही मिले थे और वहां ये जीते थे। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, हर एक IAS की एक एक्सपर्टीज होती है। अगर हम वी श्रीनिवास की एक्सपर्टीज को समझे तो आप उनके अंदर कौन कौन सी वो एक्सपर्टीज देखते हैं जिनका राजस्थान को एड ऑन होकर फायदा मिलेगा? लेकिन जो सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है वो गुड गवर्नेंस को लेकर एक्सपर्टीज है। जिस तरह से पूरे देश भर में PM मोदी के विजन को साकार करने की यहाँ पर कोशिश की गई और हेल्पलाइन शिकायत निवारण की जो व्यवस्था की गई, या फिर जो अन्य जो प्रशासनिक नियंत्रण जिसको कहते हैं प्रशासनिक सुधार के लिए, अक्सर हम देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार का जो विभाग है वो ऐसा माना जाता है कि प्रशासनिक सुधार जो सीनियर IAS है जिनको कहीं अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाती उनको यहाँ लगा दिया जाता है। लेकिन इसको एक नई शक्ल वी श्रीनिवास ने दी है, क्योंकि जो देश भर में निरीक्षणों के जरिए, दौरों के जरिए उन्होंने एक ऐसी तंत्र विकसित करने की कोशिश की है कि जवाबदेही एक सरकार की बने, और जवाबदेही में इस रूप में जवाबदेही बने कि न सिर्फ जो जनता का काम है वह हो, बल्कि उसका संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण स्तर हो। तो वह जब जयपुर में भी इन्होंने देखा, हमारी जब जयपुर में निरीक्षण के लिए आए थे और 181 जो यहाँ की जो निरीक्षण प्रणाली उसको देखा था, तो इन्होंने जो संतुष्टि का स्तर है वो बहुत बेहतर बताया था अन्य राज्यों से, और एक रिवार्ड भी वहाँ पर देने की कोशिश की थी अपनी तरफ से, क्योंकि राजस्थान कैडर के हैं और एक लगाव राजस्थान कैडर से हमेशा रहा है। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाकर बस गए, तो राजस्थान से नाता काफी हद तक इनका बहुत रहा है। और जो सीनियर IAS है खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी में, उनसे उनका बहुत अच्छा लगाव रहा है और हमेशा एक सुझाव से देने की भूमिका हो, चाहे से एक हिदायत देने की भूमिका हो, ये इनका हमेशा से एक नाता रहा है। सबसे बड़ी बात की सौम्य छवि इनकी जो रही है वो बहुत बेहतर तरीके से प्रशासन के जो तमाम जो पेचीदगियां हैं वो हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और यह भी देखने योग्य बात है कि जो तालमेल है भजनलाल सरकार से वो किस रूप में सामने, नए रूप में सामने आता है, उसकी एक नई शक्ल गढ़ी जाएगी। यह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एक अलग तरह का ईरा आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुधांशु ने जो लकीर खींची उसके आगे किस तरह से रोड मैप बनाया जाए, ई फाइलिंग की किस तरह से व्यवस्था की जाए, ई फाइलिंग के बिल्कुल ऋतुराज जी, और कई चीजें हैं जो उनसे सीखने की जरूरत है। महज 22 साल की उम्र में IAS बन जाना, 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई भारतीय IIAS के अध्यक्ष बने हैं, जिनका कार्यकाल उनका 28 तक है, 2028 तक। और वो उस दौर में पले बड़े जब उनके पिता जो काम करते थे उसकी वजह से उनको अक्सर वहां रहना पड़ता था, जो मलेरिया ग्रसित शहर रहे या गांव रहे, और वहां से वो पढ़े। शुरुआत में उन्होंने संस्कृत और संस्कृति ज्ञान काफी अर्जित किया। वो राजस्थान के नए CS होंगे।